आवारा कुत्तों को होगी उम्र कैद की सजा। उम्र कैद ये सजा सबसे संगीन गुनाहों के लिए मिलती है, हत्या, डकैती या देशद्रोह। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उम्र कैद की यही सजा अब किसी इंसान को नहीं बल्कि गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को मिलेगी। जी हाँ, आपने सुना बिल्कुल सही। योगी सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने सबको चौंका दिया। अब अगर यूपी में किसी कुत्ते ने 2 बार काटने का गुनाह कर दिया तो उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे वजह उतनी ही गंभीर है। चलिए योगी सरकार के इस सबसे अनोखे और सबसे सख्त फैसले की पूरी पड़ताल करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के शहरों और गलियों में आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों के हमले की खबरें आती रहती हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार के नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को एक नया और सख्त आदेश भेज दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब कुत्तों के लिए 2 स्ट्राइक यानी 2 स्ट्राइक पॉलिसी लागू होगी। पहला, अगर कोई आवारा कुत्ता किसी इंसान को पहली बार काटता है तो उसे सजा के तौर पर 10 दिनों के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यानी एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ उसके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। इसे आप कुत्ते के लिए पहली लेकिन आखिरी चेतावनी समझ सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात, अगर वही कुत्ता अपनी आदत से बाज नहीं आता और सेंटर से छूटने के बाद दोबारा किसी को काटता है तो इस बार मामला गंभीर हो जाएगा। एक 3 सदस्य की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और अगर कुत्ता दोषी पाया गया तो उसे होगी उम्र कैद की सजा। जी हाँ, यानी उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उसी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में गुजारनी होगी। लेकिन रुकिए, इस उम्र कैद की सजा में कुछ पेच हैं। ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है जितनी लग रही है। यहाँ कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, पक्का सबूत। कुत्ते पर कार्रवाई तभी होगी जब पीड़ित व्यक्ति किसी सरकारी अस्पताल से इलाज का पक्का प्रमाण पत्र देगा। यानी पीड़ित को यह साबित करना होगा कि उसे वाकई कुत्ते ने काटा है और उसने इलाज भी करवाया है। शर्त नंबर 2, कैदी कुत्ते की रिहाई। उम्र कैद की सजा काट रहे कुत्ते को रिहाई का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था उस कुत्ते को कानूनी तौर पर गोद लेने के लिए तैयार हो जाए तो उसे छोड़ा जा सकता है, वरना भैया जिंदगी कटेगी सलाखों में। और सबसे दिलचस्प बात, माइक्रोचिप से निगरानी। 10 दिन की पहली सजा काटने के बाद जब कुत्ते को छोड़ा जाएगा तो उसके शरीर में एक माइक्रोचिप लगाई जाएगी। ये एक तरह का उसका परमानेंट पहचान पत्र हो जाएगा। इस चिप के जरिए उसके व्यवहार और लोकेशन पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि अगर वो दोबारा हमलावर हो तो उसकी पहचान आसानी से हो सके, वो पकड़ा जाए। इस मामले पर एनडीटीवी की टीम ने प्रयागराज नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की। उन्होंने सरकार के इस आदेश की पुष्टि की और बताया कि इस पर काम भी शुरू हो गया है। 10 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें से कई बार ऐसा होता है कि घटनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, बढ़ती हैं, तो लोग कंप्लेन करते हैं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम एक बार पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या कुत्ता वाकई काटा है कि नहीं काटा है। अगर किसी को कुत्ता काटा होगा तो जा करके कहीं से भी नज़दीकी अस्पताल से या फिर कहीं प्राइवेट से कहीं ना कहीं से वो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का लगवाएगा टीका। तो उसको हम देख करके कंफर्म करेंगे कि हाँ कुत्ते ने काटा है, तो उसको फिर कैच करके सेम डे हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पर रखेंगे और 10 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। साथ ही यह भी हम चेक करेंगे कि क्या उस कुत्ते ने जो है उस कुत्ते को कभी स्टेरिलाइज़ किया गया है पहले कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो नेक्स्ट हम 10 डेज़ में उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज़ करके फिर एक बार उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि कहीं ये घटनाएं प्रेरित तो नहीं थी। अगर प्रेरित हैं तो उसको हम चेक करके देख लेंगे। अगर वो प्रेरणा से नहीं है, सपोज़ किसी का बिहेवियर किसी कुत्ते का ऐसा हो गया कि हमको काटना ही काटना है, तो फिर उसको हम पर्टिकुलरली, अगर कहीं सेकंड ऐसा इंसिडेंस होता है, दूसरी बार कहीं बाइटिंग के केसेस होते हैं, तो लाइफ टाइम जब तक उसका जीवन है तब तक हम अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखेंगे। लेकिन इसके लिए एक 3 लोगों की जांच कमेटी भी है, जिसमें से नज़दीकी पशु चिकित्सक हो जाएंगे और साथ में एक कोई जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो एनिमल्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और एक नगर निगम से एक साथ में रहेंगे। तो इनके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि ये घटनाएं जो भी हुई थी ये किसी के द्वारा प्रेरित नहीं थी, यानी कि सपोज किसी ने पत्थर मार दिया, तो ऐसी घटनाओं को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। प्रयागराज के करेली इलाके में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पहले से मौजूद है और अब इस आदेश के बाद ऐसे सेंटरों की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। एक बात तो साफ है, यूपी सरकार का ये फैसला इंसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। इस आदेश के बाद लोगों को कुत्तों के आतंक से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। एक तरफ लोगों की सुरक्षा है, ठीक बात है, तो दूसरी तरफ उन बेजुबान जानवरों का भविष्य भी है।
तो आपको क्या लगता है, क्या कुत्तों को उम्र कैद देना सही है? क्या इस फैसले से वाकई समस्या हल हो जाएगी या हमें किसी और समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हैरान करने वाली खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।